द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भव्य दर्शन के बाद मेरी साइकिल यात्रा ने एक और सनातनी पड़ाव लिया है अहमदाबाद में, जहां विराजमान है जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा माता जी। ये वही स्थान है जहां से निकलती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और भक्तों का जन सागर उमड़ पड़ता है अपने प्रभु को खींचने के लिए, उनके रथ को छूने के लिए और उनके दर्शन से जीवन को सफल बनाने के लिए। यह मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं, यह वो जगह है जहाँ पर हर वर्ष प्रभु स्वयं भक्तों के बीच आते हैं रथ पर सवार होकर। मैं यूके साइकिल बाबा द्वारका के दिव्य अनुभवों को अपने मन में समेटे हुए अब पहुंचा हूं अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर श्वास में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आत्मा शुद्ध हो जाती है और एक अनुभूति होती है जैसे भगवान ने स्वयं बुलाया हो। तो चलिए मेरे साथ प्रभु जगन्नाथ के चरणों में, जहाँ साइकिल नहीं भक्ति चलती है, जहाँ मंजिल नहीं केवल भगवान है। मैं तो निकला था हनुमान जी के दर्शन को, लेकिन जब लौटने लगा तो मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा रुख मोड़ दिया। मैं पहुंच गया अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर। ये स्नान यात्रा का दिन था, यानी जगन्नाथ जी की प्रकट सेवा का दिन। ये अपने आप में संकेत है कि जगन्नाथ जी ने मुझे आमंत्रण दिया था दर्शन के लिए, क्योंकि ये दिन हर किसी को नहीं मिलता। उसी दिन हो रहा था भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को 84 घट पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। इसको ही पानी का भोग या जल विहार उत्सव कहते हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से ठीक पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा मनाई जाती है। ये स्नान राजकीय परंपरा में किया जाता है, जैसे कोई राजा स्नान कर रहे हो। इसे कहते हैं राज स्नान। स्नान के बाद भगवान जी को हल्का बुखार लग जाता है। मान्यता है कि इस स्नान के कारण वे 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इसे कहते हैं अनासार काल या अनवसरा काल, जिसमें भगवान जी को विश्राम कराया जाता है और उनकी सेवा राजवैद्य जैसे की जाती है। ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु का बुलावा था। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है जहाँ सदियों से संतों ने तप किया, सेवा की और उसी सेवा में समर्पित हो गए। हर भक्त जानता है श्री जगन्नाथ जी को, लेकिन क्या आपको पता है किसने अहमदाबाद में उनकी स्थापना की? नहीं तो चलिए जानते हैं। एक महान संत हनुमान दास जी महाराज ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। सद्गुरु श्री नृसिंह दास जी महाराज ने यहाँ श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माता की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि ये जगन्नाथ पुरी मंदिर से प्रेरित है और यहाँ की परंपराएं उसी पवित्र नगरी का प्रतिबिंब है। यहाँ न सिर्फ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा का वास है, बल्कि उन महान संतों की स्मृति भी है जिन्होंने इस मंदिर को सींचा, संवारा और अपनी पूरी जीवनाहुति यही दी। श्री हनुमान दास जी से लेकर श्री सारंग दास जी और उनके बाद आने वाले कुल 14 महंतों ने यहाँ सेवा की, तप किया और आज भी उनकी समाधियां यही मंदिर परिसर में स्थित है। हर समाधि एक जीवित कथा है सनातन सेवा की, एक स्मारक है उस त्याग का जिसमें जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु जगन्नाथ के चरणों में समर्पित था। और आज भी जब भक्त यहाँ आते हैं तो सिर्फ भगवान के नहीं, उन भक्तों की ऊर्जा भी महसूस करते हैं जिन्होंने प्रभु के लिए खुद को मिटा दिया। तो आइए सिर झुकाए, केवल भगवान के आगे नहीं, उनके अनन्य सेवकों के आगे भी, जिनकी तपस्या की महक आज भी इस धरा को पवित्र बनाती है। शुरुआत हुई एक साधु जी से, श्री हनुमान दास जी महाराज, जिन्होंने इस सघन जंगल में जमालपुर द्वार पर पहला हनुमान मंदिर स्थापित किया। फिर अगली कड़ी बने श्री सारंग दास जी, जिन्हें पुरी में भगवान जगन्नाथ के स्वप्न दर्शन हुए और उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ की स्थापना हुई थी। उसके बाद इस मंदिर में संचालित रही सेवा की परंपरा श्री बालमुकुंद दास जी, श्री नरसिंह दास महाराज, जिन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली और जिन्होंने सदा व्रत यानी दैनिक निशुल्क भोजन सेवा की शुरुआत की। सेवा गहराई से चली। श्री सेवादास जी, श्री राम हर्ष दास जी और वर्तमान में है महामंडलेश्वर महंत श्री रमेश्वर दास जी और चरणामृत सेवा आज भी मंदिर परिसर में स्पर्शनीय है। श्री वैनाथ जी महादेव और श्री रत्नेश्वर महादेव दर्शन करवाता हूँ। चलिए, ये है रत्नेश्वर महादेव जी। महादेव, ये है वैनाथ जी। वो वहीं से बाहर चल के आएंगे तो सिद्धि विनायक
गणपति जी का मंदिर है। और यहाँ पर है एक पीपल का वृक्ष जो बहुत प्राचीन है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मंदिर का प्रांगण कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा जगन्नाथ जी का। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय सीताराम। तो जो रथ यात्रा होती है वो रथ वो खड़ा हुआ है और वो मंदिर है। जय श्री महाकाल सीताराम। लेके आए हो इनको, चला के लेके आए हो गाड़ी में। जगन्नाथ भगवान के आती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मंदिर के आती है। मंदिर के आती है। हाँ, ये क्या होता? माथली है भगवान के लिए। ये क्या, इसमें क्या भरते हैं? पानी। पानी भर के आम लेके, आम लगा भगवान से चढ़ाते। क्या मान्यता है इसकी? ये जाके जलजागरे के लिए पानी चढ़ाते ना नदी में, गंगा नदी में, वो जलजागरे के लिए। मतलब भगवान जी को गर्म लगता है तब इसलिए चढ़ाते हैं। तो जगन्नाथ जी की को गर्म लगता है तो तब चढ़ाते हैं। ये देखिए, और यहीं पर ही है संत निवास भी। अब ट्रकों में देख पा रहे होंगे, ये कोई बेचने के लिए नहीं है, ये जा रही है सीधा अंदर मंदिर में और इनका सब बनेगा प्रसादी सब वितरण होगी यहाँ पर। देखिए 2 हाथी यहाँ पर भी खड़े हुए हैं और ये भी जगन्नाथ महाराज जी के रथ खींचते हैं सारे के सारे, 2 के 2। कितने बड़े विशाल हैं, देखिए एक ही नंबर। सीताराम। क्या नाम है इनके? नाम क्या है? बाबू। बाबू और उसका? चांदनी। चांदनी। चांदनी और बाबू, क्या बात है, बहुत बड़े हैं। सीताराम। ये हाथी कितनी बातें मानते हैं, देखो अपने मावत की। अभी तक वहाँ खड़े हुए थे, अभी इन्होंने यहाँ खड़े कर दिया और पूरा ऐसे खड़ा कर रहे हैं जैसे कि गाड़ी खड़ी होती है ना, वैसी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं अपने अपने हाथियों को। बहुत बढ़िया। ये तो पानी भी बहुत पीता होगा है। हाँ भाई, खुजा रहा है। ये देखो खेल करने में लगा हुआ है। ये 2 के 2 फीमेल हैं और खेल करने में लगी हुई हैं घास के साथ। और वो देखो मुंह पे दबा रखा है। गुड़। सीताराम करो। और सब लोग आते हैं और यहाँ पर चलता है, देखो चलाते रहते हैं। सालों से जगन्नाथ जी के मंदिर की परंपरा चलते आ रही है। ये सबसे बड़े बापू की समाधि है। यहाँ पर सब लोग, जो भी बापू जो गादी पे बैठते हैं, ये उनकी समाधि है। जो भी यहाँ पर जो स्थान भगवान को जो हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाती है। अभी अपन कहाँ पर हैं? कौन से जिला में है, कौन से शहर में है अभी अपन? ये अपने गुजरात शहर में अहमदाबाद में आता है। कालूपुर स्टेशन से अहमदाबाद जमालपुर जगन्नाथ मंदिर की चाली। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यहाँ पर देखिए समाधियाँ हैं, जितने भी महंत लोग हैं सबकी समाधियाँ हैं यहाँ पर थे, मतलब जिनकी भी। और ये हनुमान जी हैं, गुरु भी तो माता महेश भगवान। जय श्री राम के नाम एसटी पे हैं ये, तो भाई हमें मिल गए थे वहाँ से जगन्नाथपुरी के मंदिर से यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये छोटा भाई एक और बैठा हुआ है, क्या नाम है? भावेश। भावेश, बहुत बढ़िया। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? नहीं छोड़ दिया? अरे यार क्यों छोड़ा यार? मतलब तो छोड़ने वाला भी ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ने वाला ही बड़ा आदमी बनता है। हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया अपना, या मानी हो गया, ये कौन से पढ़े लिखे हैं? बाद में जब पैसा आ गया तब उसके बाद पढ़ने डिग्री फिग्री ले ली, क्यों? सही बात है। तो अच्छे काम करो, ठीक है?
पैसा कमाओ कोई बात नहीं, पैसा आजकल पैसे ज़रूरत भी है और हर चीज़ भाई ने अरेंज करवा दी है बस मेरे लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट सीधे जबलपुर के लिए। और अभी समय की बात करूँ 12:27 बज रहा है और भैया ने कर दिए यहाँ पर से पिकअप करने के लिए आई है हमें एक यहाँ पर बस आई है, ये लगे जाएगी हमें बस तक। तो थैंक यू भैया। सीताराम। पापा सीताराम, जय सिया राम। जय जय सिया राम।